तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमरेला एकेडमी। तो अभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीले कपलिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है हमारी पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, जिसके अंदर हम टू ऑर्गेनिक ग्रुप्स की कपलिंग करते हैं और आपको प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप कौन से रहेंगे? या तो एक रहेगा हमारा ऑर्गेनोटीन कंपाउंड, ये आपको याद रखना ऑर्गेनोटीन TIN, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम वेरियस इलेक्ट्रोफाइल के साथ और आपको प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो उस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन का मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी है कपलिंग रिएक्शन की। तो देखिए RX हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। इसकी रिएक्शन हम करेंगे ऑर्गेनोटीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, और आपका कार्बन कार्बन का प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा और ये हमारा साइड प्रोडक्ट रहेगा। तो ये और एक चीज़ याद रखना, जो कार्बन कार्बन जो हमारा प्रोडक्ट रहता है वो सिग्मा बॉन्ड का रहता है। और यहाँ पे ये sp2 के बीच में की सिंगल बॉन्ड रहेगी, मतलब सिग्मा बॉन्ड रहेगी। ये चीज़ याद रखें। तो यहाँ पे और एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे R कौन से रहेंगे, X कौन से रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे R जो कौन से ग्रुप रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आराइल, मैंने अभी कहा कि हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो sp2 मतलब जहाँ पे कार्बन और कार्बन sp2 रहेंगे और उनके बीच में हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे R1 जो रहेगा आराइल, अलाइल, विनाइल या बेंजाइल, यहाँ पे R ग्रुप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो X रहेंगे मतलब हेलोजन रहेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारा लिविंग ग्रुप काम करेंगे। और इसके अलावा ट्राइफ्लेट्स, सल्फेट और फॉस्फेट आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। मतलब रिएक्शन में रहेगा तो याद रखना रिएक्शन कौन सी हमारी स्टीले कपलिंग रिएक्शन है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे R1 जो रहेगा हमेशा हमारे SN के साथ रहेगा, ऑर्गेनोटीन के साथ रहेगा। SN में जो R1 जो रहेंगे टीन, वो कौन से रहेंगे? या तो आराइल या तो विनाइल रहेंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि याद रखना इस रिएक्शन में हम जो बॉन्ड बना रहे हैं वो sp2 के बीच में बना रहे हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे जो हम पैलेडियम कॉम्प्लेक्स लेंगे वो कौन सा लेंगे? पैलेडियम PPH3 4 टाइम, ये हमारे क्या रहेंगे? कॉम्प्लेक्स रहेंगे एज ए कैटलिस्ट। उसके अलावा MECl टॉइस पैलेडियम Cl2, उसके अलावा PHCl टॉइस पैलेडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फेट 2 टाइम, उसके अलावा PDDBA, ये हमारा कॉम्प्लेक्स रहेंगे। तो इस रिएक्शन में चीज़ें याद रखना है। और ये देखिए जो हमने यहाँ पे LiC लिया है, LiCl जो लिया है, लिथियम क्लोराइड है यहाँ पर, ये जो हमारे रिएक्शन में एज एडिटिव का काम करेगा। तो और एक चीज़ आपको बताता हूँ चलो, कि हमने सुजुकी कपलिंग देखा है। सुजुकी कपलिंग में हम बेस यूज़ करते हैं ऑर्गेनोबोरॉन के साथ, मगर यहाँ पे हम बेस यूज़ नहीं करते। तो यूज़ क्या करते हैं? हम एडिटिव यूज़ करते हैं। और ये एडिटिव जो रहेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है लिथियम क्लोराइड, उसके अलावा CSF या कॉपर आयोडाइड, मतलब क्यूपरस आयोडाइड हम कहते हैं उसको। ये आपको सॉल्ट देखने को मिलेंगे उस रिएक्शन में। एक्चुअली रिएक्शन में इनका वर्क क्या है? एडिटिव्स का रिएक्शन का रेट बढ़ाना, और इसके अलावा हम इसका और एक फंक्शन है, यूज़ है, जो हम इसका मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये देखिए, ये हमारा R है जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, और ये हमारा एक हेलोजन है। ठीक है, हेलोजन मतलब यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे लिविंग ग्रुप OTF। इसकी रिएक्शन हम ऑर्गेनोटीन के साथ करेंगे, हमारा विनाइल है। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। देखिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट हमने लिथियम क्लोराइड, THF सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट। मतलब रिएक्शन हमारी कौन सी रहेगी? स्टीले कपलिंग रिएक्शन रहेगी। आपको समझना है एक्चुअली जो रिएक्शन है हमारी ये इंटरमोलिकुलर क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है। कौन सी? इंटरमोलिकुलर क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी मैंने छोटी सी आपको ट्रिक बताऊँगा। ये देखिए यहाँ से लिविंग ग्रुप को निकालना है और यहाँ से ऑर्गेनोटीन को निकालना है, और इनके दोनों के बीच में बॉन्ड देना। जैसे आप दोनों के बीच में बॉन्ड देंगे तो ये जो कार्बन है ये sp2 है साइक्लोहेक्सेन का, और विनाइल का sp2 है। मतलब sp2 कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड बनेगी, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। इस मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। तो अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। एक्चुअली जो मैकेनिज्म मैंने लिखा है ये हमने क्लेडन में से लिया है, तो आप क्लेडन की बुक में भी पढ़ सकते हैं इसको। अब इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो जो एक्चुअली आप क्लेडन की बुक में या किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको ये जो मैकेनिज्म है साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज दिखाया है, ठीक है, आपको समझने के लिए, बस आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन में हमने लिया है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया है, और यहाँ पे ऑर्गेनोटीन के साथ रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, लिथियम क्लोराइड, और यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है THF, और आपका प्रोडक्ट तैयार किया हमने। तो सबसे पहले हमारा स्टेप जो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो लिया है उसकी रिएक्शन हमने पैलेडियम के साथ करते हैं। अब पैलेडियम कॉम्प्लेक्स के साथ करने के बाद उसका जो बनता है उसको हम पैलेडियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इस रिएक्शन में होता है क्या? फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब क्या? एक पैलेडियम का ऑक्सीडेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो होता क्या है कि ये जो साइक्लोहेक्सिन है ये sp2 है, ठीक है, याद रखो सबसे पहली बात। और ये ऑक्सीजन है ट्राइफ्लेट का, इसके बीच में ये पैलेडियम ऐड हो जाता है।
इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन। इसको मैंने दिखा यहाँ पे, देखिए ये पैलेडियम बस यहाँ पे ऐड हो चुका है और PH3 मैंने वहाँ पे लगाया है और ये OTF यहाँ पे दिखा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये अनरिएक्टिव है। क्या है, अनरिएक्टिव है। अभी अनरिएक्टिव क्यों है, क्योंकि याद रखना जो OTF जो है हमारे काउंटर आयन है, ठीक है, और वीकली कोऑर्डिनेटेड लिगैंड है इस पैलेडियम के साथ। तो इसको एक्टिव करने के लिए, रिएक्टिव करने के लिए हम इसमें ऐड किया है लिथियम क्लोराइड। एक्चुअली लिथियम क्लोराइड का वर्क क्या बताया था हमने, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है। उसके अलावा ये इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को ये रिएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव करता है, अनरिएक्टिव से रिएक्टिव करता है। अगर देखिए यहाँ पे OTF न हो बल्कि यहाँ पे क्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन हो तो यहाँ पे Cl जो है सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाने का काम करेगा। मगर जब OTF रहेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इस अनरिएक्टिव कंपाउंड को रिएक्टिव करने में मदद करेगा। ये आपको चीज़ याद रखनी है। तो जैसे ये रिएक्टिव बन गया तो देखिए और एक चीज़, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ट्रांसफॉर्म में, कौन से ट्रांसफॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे OTF को निकाला है, यहाँ पे क्लोरीन लगाया। क्लोरीन कहाँ से है, ये लिथियम क्लोराइड का जो सॉल्ट हमने इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया Cl लगाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए ट्रांसमेटलेशन। ट्रांसमेटलेशन में होता क्या है, एक्चुअली हमारे ट्रांसमेटलेशन एक मेटल से दूसरे लिगैंड में ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेटलेशन। तो ये जो हमारा कंपाउंड दिख रहा है, देखिए कौन सा, ऑर्गेनोटिन लिया है यहाँ पे, ट्रांसमेटलेशन में हमने ऑर्गेनोटिन लिया है। इसमें ये जो आपको अल्कीन दिख रहा है, ठीक है, विनाइल जो दिख रहा है आपको, ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये टीन जो मेटल है, इस मेटल से इस पैलेडियम पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ये ट्रांसफर हो जाता है तो इसकी जो ज्योमेट्री है ये चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री देख सकते हैं आप, ये ट्रांसफॉर्म में, अब यहाँ पे देख सकते हैं सीस फॉर्म में आपको मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। और जहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है हमारा sp2 कार्बन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमेटलेशन। एक मेटल से दूसरे मेटल पर ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, कौन, हमारा ये विनाइल ग्रुप। और देखिए आप बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि ये BU जो है ब्यूटेन, ये क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ वहाँ पे। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो हम रिएक्शन जो है यहाँ पे sp2 के बीच में कार्बन बना रहे, मतलब बॉन्ड बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। अब यहाँ पे देखिए ये BU जो है ब्यूटाइल जो है, ये क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड है, अल्काइल है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दूंगा। यहाँ पे ऑर्डर जो रहेगा हमेशा याद रखना है, जैसे कि अल्काइन, कौन सा ग्रुप वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, तो देखिए अल्काइन जो sp2 ज़्यादा जिसमें है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑर्डर मैं यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन में जो ऑर्डर जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ग्रुप, उनका मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अलाइल, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अलाइल है सिमिलर टू बेंजाइल ग्रुप। उसके बाद कौन सा है हमारा, अल्काइल। तो ज़्यादातर हम किसमें, अब यहाँ पे दोनों कौन कौन से दिख रहे हैं आपको ग्रुप, एक है अल्काइल और एक अल्किन। अब यहाँ पे अल्किन ही ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, बल्कि BU ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये मैंने बताया अभी। अभी जैसे यहाँ पे बना है हमारा सिस कंपाउंड बना है, ठीक है। सिस कंपाउंड बनने के बाद लास्ट स्टेप जो रहता है हमारा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में होता है क्या है कि ये जो हमारा, देखिए ये पैलेडियम जो है, ये यहाँ से पैलेडियम ये लिगैंड के साथ रिमूव हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है, और इस sp2 और इस sp2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव मतलब रिडक्शन हो जाएगा किस पैलेडियम का, उसके इलेक्ट्रॉन लेगा और उसको रीजनरेट होगा जैसे पहले था वो, ठीक है, रीजनरेट होता है, याद रखना है आपको। ये होगा इसका मैकेनिज्म। इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि कैरोथर में है। उसके अलावा क्लेडन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे। इसके अलावा और एक मैं छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए यहाँ से OTF को निकालो यहाँ से, और BU3SN को निकालो। जैसे यहाँ से निकालेंगे आप, निकाल दिया, तो देखिए यहाँ से निकालने के बाद इस sp2 और इस sp2 कार्बन के बीच में क्या करो, इसको अटैच करो। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं अटैच करूँगा इसको, ये बन गया आपका आंसर। ईजी है ना। तो बस आपको ऐसे कुछ ट्रिक के बाय ट्रिक हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है, बस आपको देखते ही समझ जाना है कि वो रिएक्शन हमारे स्टील ए कपलिंग रिएक्शन है। तो समझने के लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए क्या याद रखना है कि जब भी आप एग्जाम्पल देखो तो उसमें याद रखना है कि ऑर्गेनोटिन SN दिखा तो याद रखना रिएक्शन हमारी स्टील ए कपलिंग है। स्टील ए कपलिंग के साथ इस ऑर्गेनोटिन के साथ आपको पैलेडियम और ये हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिखा तो रिएक्शन हमारी स्टील ए कपलिंग है। अगर वहाँ पे आपको ऑर्गेनोबोरेन दिखा और बेस दिखा तो आपको समझना रिएक्शन हमारी सुजुकी है।
मगर यहाँ पे हम जो एग्जांपल की बात कर रहे हैं वो स्टील ए कपलिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको छोटी सी ट्रिक को यूज़ करना है और आंसर निकालना है। तो कैसी ट्रिक है, तो देखिए ये जो साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ से OTF को निकालो और यहाँ से हमारी इस बेंजीन से ऑर्गेनोटीन को निकाल दो, और इस sp2, ठीक है, और इस sp2 के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो और सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करो वहाँ पे, ठीक है। ईजी है ना। तो बस हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं बाय मैकेनिज्म में लाल, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और ये एग्जांपल जो है क्यारोथर्म से है, मैंने क्यारोथर्म से एग्जांपल लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए वाला, यहाँ पे भी सेम करना है। यहाँ से साइक्लोहेक्सेन से OTF और यहाँ से Me3SN निकाल दो, और इन दोनों के बीच में इस sp2 और इस sp2 के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो और आपको प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ से इस sp2 कार्बन से सल्फेट निकालो और इस sp2 कार्बन से हमारा ऑर्गेनोटीन को निकालो, ठीक है। जैसे निकालेंगे तो देखिए आपका प्रोडक्ट तैयार। ये हमारी ट्रिक यूज़ करके आंसर निकालना है। देखिए बस अभी इसको उठाकर यहाँ पे लगाओ तो आपका बन गया हमारा आंसर SiMe3। तो ये हमारे आंसर बन गए। और ये जो लास्ट वाला फोर्थ वाला एग्जांपल था वो क्यारोथर के एक्सरसाइज में से हमने लिया था। उसके बाद और एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बोनाइलेशन की, जहाँ पे हम असाइल ग्रुप को और कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइलेशन ऑफ टिन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे असाइल ग्रुप दिया है, सेम है जैसे हमने पहले किया प्रीवियस एग्जाम्पल में सॉरी। यहाँ से इस ऑर्गेनोटिन को और यहाँ से क्लोरीन को निकालो, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दो, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ से ये जो आपका आराइल हालाइड है, इसकी रिएक्शन ऑर्गेनोटिन के साथ करेंगे, तो बस यहाँ से देखिए आयोडीन यहाँ से ऑर्गेनोटिन रिमूव हो जाएगा, और ये इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड बनेगी और आपका प्रोडक्ट वापस से तैयार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा ग्रुप है, इसके कार्बोनिल इस ऑक्सीजन और इस sp2 कार्बन के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड को इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो। डायरेक्टली बताया हमने, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड को ऐड कर दिया, और इसके बाजू में OTF। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम ऐड करेंगे इसमें हमारा ऑर्गेनोटीन कंपाउंड ऐड करेंगे, यहाँ से OTF और यहाँ से हमारा ऑर्गेनोटीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और इस कार्बोनिल ग्रुप और इस हमारे विनाइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड बनेगी, और आपका ये वाला प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, उसके आगे रिएक्शन होती रहती है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको पता होगा नज़ारो साइक्लाइजेशन। उसमें हम ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगी, और आपका जो कंपाउंड बनेगा ये साइक्लोपेंटेनोन का कंपाउंड बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, नज़ारो साइक्लाइजेशन, ठीक है। वापस हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करने की रिएक्शन को हम पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका अल्काइल हालाइड है, यहाँ पे आयोडोबेंजीन है, मतलब हमारा ये आराइल हालाइड है। तो क्या करना है, इस बेंजीन और इस हालाइड के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा ये जो आपको बेंजीन दिख रहा, और वो जो हालाइड मैंने निकाला वहाँ पे, उसके बीच में क्या करना है आपको, हमारा CO ऐड कर दो, ये बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो आपका ऑर्गेनोटीन है, इसकी रिएक्शन इस ग्रुप के साथ करो बस, और जहाँ से आयोडीन और टिन ग्रुप निकला है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड दे दो, आपको प्रोडक्ट है। ईजी है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को मैंने ऐड किया, और ये हमारा आयोडीन, यहाँ से आयोडीन और यहाँ से पूरा हमारा ये ऑर्गेनोटीन ग्रुप निकल जाएगा, और वहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड आ जाएगी, आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से बस प्रोडक्ट तैयार। नेक्स्ट देखिए ये हमारा असाइल ग्रुप है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हमारा ये ग्रुप रिमूव कर दो, प्रोडक्ट तैयार। इजी है ना। सेम आपको ऐसे ही करना, जब एग्जांपल देना तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में नेम रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए। बच्चों को यहाँ पे आता है सब कुछ, और जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि रिएक्शन कौन सी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा।
तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जब ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो और ये होगा सब हमने जो एग्जाम्पल दिखे सब एग्जाम्पल इंटरमोलिकुलर क्रॉस कपलिंग है। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 एग्जाम्पल हैं जो इंट्रामोलिकुलर क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है। इससे पहले हमने जितने भी एग्जाम्पल की बात की वो सब एग्जाम्पल इंटरमोलिकुलर स्टीले क्रॉस कपलिंग रिएक्शन थे। अब हम लेंगे इंट्रामोलिकुलर स्टीले क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक ही कंपाउंड के अंदर आपको लिविंग ग्रुप और ऑर्गेनोटिन कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है मैंने क्लेडन में से लिया है। ठीक है, तो देखिए ये इस कंपाउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है OTF, और इसी के अंदर यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है। तो रिमूव करो, यहाँ से SN और यहाँ से OTF को रिमूव करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ से OTF और यहाँ से ऑर्गेनोटिन कंपाउंड को रिमूव किया और उनके बीच में आपको क्या करना है, बॉन्ड दे दो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नीचे वाले एग्जांपल में यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे क्या है, आपका आयोडीन है, हालाइड है। ठीक है, लिविंग ग्रुप है, उसकी रिएक्शन आपको इससे करना है, SnBu3 के साथ करेंगे। तो यहाँ से ग्रुप जाने के बाद यहाँ से जहाँ से आयोडीन निकला है और जहाँ से Sn निकला है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी sp2 कार्बन के बीच में क्या बनी है, सिंगल बॉन्ड बनी है, सिग्मा बॉन्ड बनी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या, इंट्रामोलिकुलर स्टीले क्रॉस कपलिंग रिएक्शन, ये कैरोथर और एक क्लेडन। उसके बाद देखिए आपको एक मैं एग्जांपल दे दूंगा जी जैकली से, तो आपको सॉल्व करना है। जो एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको जी जैकली से एग्जांपल मैंने लिया है, तो आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप निकालो, ट्राई करो आप।